नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा एक्शन ले लिया है। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगा पड़ गया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग मोदी सरकार करती है। विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने के लिए, विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए अक्सर मोदी सरकार ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करती है। लेकिन इसी बात को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को भरी अदालत में रगड़ दिया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि न्यायपालिका पर दबाव तब पड़ता है जब सरकार पूर्ण बहुमत की हो, लेकिन जब बैसाखी की सरकार हो ना तो न्यायपालिका पर दबाव नहीं चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यायपालिका पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, जजों को डराने धमकाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये बैसाखी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। एक हिसाब से लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार गए, लेकिन किसी तरीके से गठबंधन करके सरकार चला रहे हैं। यह बैसाखी की सरकार है, न्यायपालिका को भी पता है, इसीलिए अब न्यायपालिका सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक्शन ले रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल जवाब कर रही है। और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने एक हिसाब से इतिहास रच दिया है। हम लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवैधानिक संस्थाओं पर अपना दबदबा बना लिया है। चाहे चुनाव आयोग हो या फिर कोई और बड़ी सरकारी संवैधानिक संस्था हो, हर एक संस्था में मोदी जी के जासूस दलाल बैठे हुए हैं जो उनके इशारे पर काम करते हैं। यहां तक कि न्यायपालिका में भी कुछ ऐसे जासूस दलाल बैठे हैं कि कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा मोदी जी को पहले ही पता चल जाता है। कोर्ट में क्या चल रहा है मोदी जी को पता चल जाता है, क्योंकि तमाम ऐसे जासूस हैं जो सरकार के लिए काम करते हैं। लेकिन आज जांच एजेंसियों के घोर दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है और सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। जरा यहां पर देखिए, खबर में लिखा भी है, हिंदुस्तान अखबार में खबर भी छपी है, लिखा है राजनीतिक लड़ाई के लिए मशीनरी का इस्तेमाल क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लगाई फटकार। जरा देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से जांच एजेंसियों को बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों को मालूम है ये कोई राज्य की जांच एजेंसी नहीं है, कोई छोटी जांच एजेंसी नहीं है, बल्कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां हैं। ईडी सीबीआई एनआईए तमाम ऐसी जांच एजेंसियां हैं जो एक हिसाब से राष्ट्रीय लेवल पर ये लोग काम करते हैं, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ये लोग काम करते हैं। लेकिन आजकल की ये सरकार इन्हें अपने चंगुल में फंसाकर अपना काम करवाती है, जिससे आज सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ, क्योंकि इन लोगों की रिपोर्ट पर न सिर्फ देश बल्कि विदेश भी विश्वास करते हैं। लेकिन जब ये पता लग जाएगा कि भारत की अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसियां सरकार के इशारे पर नाच रही हैं, तो दुनिया का कोई भी देश भारत की जांच एजेंसियों की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करेगा। देखिए, यहां पर लिखा भी है, राजनीतिक लड़ाई के लिए मशीनरी का इस्तेमाल क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लगाई है फटकार। साफ साफ लिखा है, प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई उस समय थे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच मंगलवार को सीबीआई की अंतरिम अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। इसमें प्रारंभिक जांच शुरू करने की अनुमति मांगी गई थी। सीजीआई ने जांच एजेंसी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि आप अपनी राजनीतिक लड़ाई के लिए मशीनरी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। हमने आपको कई बार बताया है। झारखंड विधानसभा सचिवालय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि जब मामले सामने आते हैं तो सीबीआई पहले ही अदालत में पेश हो जाती है। जरा देख लीजिए, जब जस्टिस बीआर गवई देश के सीजीआई थे, उस समय यह मामला कोर्ट में गया था, तब सीजीआई जस्टिस बीआर गवई ने जांच एजेंसी को जमकर फटकार लगाई। कपिल सिब्बल साहब जो कि यह बता रहे हैं कि कभी भी सीबीआई पर जब आरोप लगते हैं, कोई मामला दर्ज होता है सीबीआई ईडी या जांच एजेंसियों के खिलाफ, तो ये लोग सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर अपनी सफाई देने की कोशिश करते हैं। जैसे ही कपिल सिब्बल साहब ने यह बात कही, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जमकर फटकार भी लगाई। देखिए, लिखा भी है, क्या तर्क दिया गया है। लिखा है, सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल एसबी राजू ने कहा कि इस मामले में ऐसा नहीं है। सिब्बल ने तर्क दिया कि केवल ये नहीं, पश्चिम बंगाल में भी कई मामले में माननीय न्यायाधीशों ने इसे देखा है। जब कोई अपराध होता है तो सीबीआई सामने आती है। इससे पहले जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी थी जिसमें सीबीआई की नियुक्तियों और पदोन्नति में कथित अनियमितताओं की जांच करने का निर्देश दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों और पदोन्नति में अनियमितताओं के आरोपों की प्रारंभिक जांच शुरू करने की अनुमति मांगने वाली सीबीआई की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। साथ ही कहा गया कि केंद्रीय एजेंसी इस मशीनरी का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई में क्यों कर रही है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 14 नवंबर को झारखंड हाई कोर्ट के 23 सितंबर 2024 के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसमें सीबीआई को राज्य विधानसभा में नियुक्तियों और पदोन्नति में कथित अनियमितताओं की जांच करने का निर्देश दिया गया था। अब यहां पर देखिए दोस्तों, चाहे नियुक्ति का मामला हो, पदोन्नति का मामला हो, या फिर कोई ऐसा मामला हम लोग जो समझने की कोशिश करें, कोई भी ऐसा मामला, चाहे कहीं रेड डालने का मामला हो या फिर कहीं छापामारी, कहीं किसी को गिरफ्तार करना, उठाना, जेल में डालना, तमाम ऐसे मामले, इन सबका कंट्रोल ये लोग खुद चाहते हैं कि हमारी इच्छा हम उसके घर जा सकते हैं, हमारी इच्छा हम पदोन्नति ले लें, हमारी इच्छा हम नियुक्ति जब चाहे जब कर दें। यानी कि एक हिसाब से ये लोग अपने हिसाब से देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हद से ज्यादा इन लोगों को ताकत पावर दे रहे हैं और बदले में ये लोग सरकार का काम कर रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ कि आप राजनीतिक लड़ाई के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपकी राजनीतिक लड़ाई है, आप खुद लड़िए, लेकिन आप जांच एजेंसियों को बीच में क्यों लाते हैं। लंबे समय से हम सभी लोग देख रहे हैं, तमाम ऐसे नेता हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ठीक है, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के कई नेता हैं, अन्य राज्यों की विपक्षी सरकारों का यही मामला है। ठीक है, कई बार ईडी ने समन जारी किया, ईडी छापेमारी कर रही है, सीबीआई गई, जेल में डाल दिया गया, जेल में डालने के बाद जांच की जा रही है। ऐसा नहीं कि पहले जांच की जाए, दोष अभी सिद्ध नहीं हुआ है लेकिन उठाकर जेल में डाल दिया, साल 6 महीने तक जांच कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लाइए दोष सिद्धि के सबूत लाइए, ये लोग सबूत भी नहीं दे रहे। फिर मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ता है कि आपके पास कोई जब सबूत ही नहीं है तो आपने इसको 6 महीने साल भर जेल में क्यों रखा। ठीक है, तो एक हिसाब से अलग लेवल की मनमानी चल रही है, अलग लेवल की तानाशाही चल रही है। सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जिस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट जबरदस्त तरीके से भड़का है। सुप्रीम कोर्ट लंबे समय से जांच एजेंसियों को फटकार लगा रहा है, अपने दायरे में लाने की कोशिश कर रहा है, संविधान का पाठ पढ़ा रहा है, लेकिन बावजूद इसके मोदी सरकार जांच एजेंसियों को शायद ब्लैकमेल कर रही है या फिर अधिकारियों को डरा धमका रही है। क्योंकि कई बार ये बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि मोदी सरकार जजों को ब्लैकमेल करती है, जांच एजेंसियों के बड़े बड़े अधिकारियों को ब्लैकमेल करती है, उन्हें डराती है, धमकाती है, जेल में डालने की धमकी देती है। यानी कि तरह तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। अब सच्चाई क्या है वो हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अमिताभ ठाकुर को उठाकर जेल में डाल रही है यूपी सरकार, और यहाँ तक कि जेल में डाल भी दिया है। कारण क्या है? सरकार की पोल खोलना। जो सरकार की पोल खोलेगा वो जेल जाएगा। कुछ ऐसी ही धारणा हमारे देश में बह रही है और ऐसा ही हम सभी लोग अच्छी तरीके से देख भी रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।